हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, CUET PG 2024 किस तरीके से जो आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से जो इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, इसमें हम लोग आज डिटेल सिलेबस प्लस पेपर का पैटर्न क्या होता है और पूरा CUET को पूरा आज निचोड़ेंगे। मतलब आपको कैसे क्या करना है सारा चीज़ दिखाने वाले, कहाँ से आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको जाकर के जो है क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये सब चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले, पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। कौन से यूनिवर्सिटी के लिए आप किस तरीके से एप्लीकेबल हो कि भी नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने वाले हैं। फिर जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है इसमें इंक्लूडेड हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ की भी हम बात करने वाले हैं। तो CUET का मतलब पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। 2024 यानी कि 2024 में अगर आप CUET देने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, एक एक पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसमें छोटी सी छोटी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, तो लास्ट तक देखना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिले इससे। क्योंकि जो CUET का है PG, खासकर हमारे MCA कोर्सेज़ का, वो बहुत कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है इंटरनेट पे। तो हम हो सकते हैं जहाँ तक हो पाएगा हम जो आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG, ये कोड जो है 2023 के लिए था SCQP09। हो सकता है नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाए, लेकिन जो हम 2023 को लेकर के ही पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस होने वाला था। तो ये कोड है SCQP09। जैसे ही 2024 के लिए कोड आएगा मैं तुरंत ही लाऊंगा वीडियो आप लोगों के लिए, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। फिर चलिए यहाँ पे देखिए डिटेल सिलेबस पेपर प्लस पेपर का पैटर्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें, और जो है होने वाला है सारा चीज़। फिर ये देखिए CUET PG MCA, हम जैसा कि हमने बताया था कि 2023 का डेटा उठाएं। SCQP09 एप्लीकेशन फ़ीस फिर आपका कितना होने वाला है, देखिए जनरल के लिए सब होता है 1000, फिर आपका OBC के लिए 800, फिर SC ST के लिए 750 और PW के लिए भी 750। और अगर आप MCA के अलावा फिर और कोर्सेज अगर इंक्लूड करना चाहते हो तो 500 रुपये उसके लिए अलग लगते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चे करते नहीं है PG में, जैसे कोई MCA भी कर रहा है, MBA भी कर रहा है, तो कोई और जो है को आप एक साथ भरना चाहते हो तो 500 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये तो बात की बात है, हम सिर्फ अभी MCA का बात कर रहे हैं। तो MCA में 1000 आपको पे करनी होती है जनरल के लिए। ये एप्लीकेशन फ़ीस है, मतलब ये हर एक साल सेम ही रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। तो ये रही। और ये देखिए जो है इवेंट कब कब एग्जामिनेशंस होना था, तो ये तो आपका डेट आ जाएगा जब 24 का होगा। तो ये 23 का था तो 23 का है, 24 का वो आ जाएगा आपके सामने इसी तरीके से। फिर 2 शिफ्ट में इसका एग्जामिनेशंस होते हैं, और ये है जो 1 घंटे 20 मिनट का ये एग्ज़ाम है, 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको देना है पेपर को। 2 घंटे में आपको देना है ये कंप्लीट पेपर। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2 पेपर होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बताया था आप लोग को। फिर CUET एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपनी अलग अलग जो है, आपको अगर CUET का सिर्फ फॉर्म भरना है तो उसको आप उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और फिर जो फॉर्म फिल होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि आप BHU में हो गए हैं, फिर आप APJ अब्दुल कलाम में हो गए हैं, फिर आपका जवाहरलाल नेहरू JNU हो गया, DU हो गया, इन सब के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखो। फॉर एडमिशन द फर्स्ट ईयर ऑफ MCA इन इंस्टीट्यूट एफिलेटेड BCA होना चाहिए। 10+2 में मैथ्स, या फिर आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स होना ही चाहिए, 10+2 में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, किसी में भी हो, एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स होना ही चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स भी आपको होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में भी, तभी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और ख़ासकर आप APJ अब्दुल कलाम में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये क्राइटेरिया में फुलफ़िल होते हो तब इस यूनिवर्सिटी के लिए आप एप्लीकेबल हो, वरना आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। फिर इसी तरीके से हम आ जाते हैं BHU के बारे में। तो BHU में 60%, देखिए 60% मार्क्स चाहिए होता है ग्रेजुएशन में, और 55% मार्क्स चाहिए होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। BCA BIT BTech ये सब आपका डिग्री होना चाहिए। फिर BTech BE एनी ब्रांच रिक्वायर्ड ब्रिज कोर्सेज। ब्रिज कोर्सेज क्या होता है, ब्रिज कोर्सेज जैसे कि कोई और बैचलर्स हो गया, मतलब BTech किए हुए आप अलग ब्रांच में, मतलब मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, तो आपको ब्रिज कोर्स के थ्रू आपको कुछ कोडिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, और फिर उसे आप ट्रेंड करके आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ब्रिज कोर्स में बस यही होता है। तो अगर आप ब्रिज कोर्स भी कर लेते हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप अदर ब्रांचेस से हो तो BCA BCA BSc छोड़ करके,
तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर JNU में भी वही है, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, BC या फिर बैचलर। मतलब मोटा मोटी बात करें तो सिर्फ इसी में जो है 60% मार्क्स खोजा जाता है BHU में, बाकी 55% मार्क्स आपका चाहिए होता है। ग्रेजुएशन में आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होते हो, सारे जो है CUT एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होते हो, तो बहुत बड़ी इशू नहीं है, आप लोग सारे एलिजिबल हो ही जाते हैं। इतने तक तो परसेंटेज आ ही जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के एक डिटेल अलग से अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा वीडियो अलग से डिटेल में, लेकिन मोटा मोटी मैंने इसमें पूरा समझा दिया है कि देखो 55% मार्क्स आपके चाहिए होंगे ग्रेजुएशन में। मैथ्स आपके 12th में या फिर ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। 12th में है तो भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन में है तो भी चल जाएगा, या ग्रेजुएशन में सिर्फ है 12th में नहीं है तो भी एप्लीकेबल है, या सिर्फ 12 में है ग्रेजुएशन में नहीं है तो भी एप्लीकेबल है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक सब्जेक्ट आपका मैथ होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन में हो या फिर 12th में हो, तो आप एप्लीकेबल हो सकते हो। और फिर BCA या फिर BSc IT किया हुआ बंदा वो भी एप्लीकेबल है, एलिजिबल है CUT के लिए। अब पेपर का पैटर्न हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट में कंप्लीट करने हैं। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं। तो जो 25 क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है उसे। 25 क्वेश्चंस में आपके हिंदी, इंग्लिश, फिर जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मैथमेटिकल, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग वगैरह जो है सारी चीज़ आ जाते हैं इसमें। 25 नंबर में आपको GK के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के भी देखने को मिलेंगे, फिर आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप बोलते हो उसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे 25 नंबर वाले में। और बाकी में जो 75 वाले क्वेश्चन है वो डोमेन स्पेसिफिक। सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है? डोमेन स्पेसिफिक्स यानी कि आपका मैथ्स और फिर कंप्यूटर, मतलब 75 क्वेश्चन। आप इसे नेगलेक्ट भी कर दोगे तो सिर्फ 75 क्वेश्चंस में आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। अच्छे खासे मार्क्स से आप जो है एग्जामिनेशंस को कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 75 क्वेश्चंस मैथ्स और कंप्यूटर से आते हैं, और कंप्यूटर से बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसानी, बहुत ही जो इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई पेपर का पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं इसका डिटेल सिलेबस क्या क्या है, CUT में हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे मैथ्स में क्या पढ़ना है, हमें फोकस तो सिर्फ मैथ्स और कंप्यूटर पे ही करना है क्योंकि 75 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो मैथ्स में देखो जो 12th, 11th और 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस के जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। सेट थ्योरी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर कोऑर्डिनेट हो गया, फंक्शंस हो गया, कैलकुलस हो गया, फिर आपको वेक्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये सब जो 12th के आपके जो चैप्टर्स हैं 12th में, 11th से मान लो 11th के मैथ्स और 12th के मैथ्स जो आपको कवर करवा देंगे। ये आराम से इतना आप कर लोगे तो ये मैथ्स का जो है टॉपिक वो कवर हो जाएगा, डिटेल में हो जाएगा कवर, पूरा अंदर तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो है कंप्यूटर में बेसिक से आते हैं, CPU हो गया, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिर बाइनरी हेक्साडेसिमल, फिर जो आपका डेसिमल टू हेक्सा जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बुलियन अलजेब्रा, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के। C लैंग्वेज से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो बेसिक होते हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है CUT में। और ये जो है स्कोर बूस्टिंग का काम करता है कंप्यूटर, और वो एप्टीट्यूड वाला, ये दोनों बूस्टर का काम करता है। तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही आसानी से करना है, बहुत ही एकदम डिटेल में करना है, एकदम छोटा टॉपिक्स है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपका कंप्लीट होते हुए वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये तो पेपर का पैटर्न हो गया, डिटेल सिलेबस हो गया, सारा चीज़ हो गया। अब भैया हमें पढ़ना कहाँ से, हमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है, आप ये बता दो। तो देखो ये सिंपल है, आपको 10th छोड़ भी दोगे तो 11th और 12th NCERT प्लस RD शर्मा सब्जेक्टिव, 10th मतलब 11th 12th NCERT प्लस RD शर्मा सब्जेक्टिव, इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इतना काम कर लोगे तो आपका हो जाएगा, बस इतना। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम हो गया। कॉन्सेप्ट हमें कैसे बिल्ड होगा, हमें 11th का NCERT, 12th का NCERT, 11th का RD शर्मा सब्जेक्टिव, 12th का RD शर्मा सब्जेक्टिव, इससे हमारे कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से पूरे अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। अब हमें प्रैक्टिस कहाँ से करना है भैया, हमें ये भी बता दो। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने जो है टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने रखा हुआ है। CUET, MCA, CPQ ये 2023 में ही हम लोगों ने अपलोड किया था, अभी उसको जो है कर दिए हैं, अपग्रेड कर दिए हैं। आप जाओ और फिर उससे टेस्ट सीरीज़ को दो,
सटीक CVT पेपर, लेटेस्ट पेपर पैटर्न पे वो टेस्ट अवेलेबल है। 50+ आपको मॉक टेस्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी बहुत कम मॉक टेस्ट वहाँ पे डले हुए हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम तक 50+ मॉक टेस्ट आपको पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। फिर आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, LR हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, उसके आपके नोट्स प्लस क्विजेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टडी मटेरियल मिलेगा, बुक्स वगैरह सारा आपको वहाँ पे होगा। RD शर्मा सब्जेक्टिव, NCERT सब्जेक्टिव सारा बुक्स के PDF आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर टेस्ट सीरीज विथ लेटेस्ट पेपर पैटर्न पे आपको अवेलेबल है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार टेस्ट दे सकते हो। फिर कंप्यूटर के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं वहाँ पे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैथ्स के भी कुछ वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँ, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट वो अच्छे से बिल्ड हो जाए। कंप्यूटर के तो पूरे लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। 2024 का ये लेटेस्ट वर्जन है। CVT का बहुत सारे अपग्रेड हुआ। 2023 में हम लोगों ने बहुत ही जल्द लॉन्च कर दिया था, तो बहुत ही चीज़ जो है वहाँ पे अपलोडेड नहीं हो पाई थी, लेकिन 2024 में सारा चीज़ अपलोडेड होगा। कंप्यूटर के वीडियो लेक्चर्स प्लस आपके मैथ्स के कुछ टॉपिक्स के लेक्चर्स, फिर आपके स्टडी मटेरियल पूरा, फिर नोट्स, क्विजेस, ढेरों सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेगा विथ रियल टाइम एक्सपीरियंस। जैसे आप एग्जामिनेशंस में दोगे, सेम उसी तरीके से आप इस टेस्ट को, मॉक टेस्ट को दे सकते हो। फिर उसका सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो है बच्चे से कंपेयर होगा, कितने दिए, उसमें आपका रैंक वाइज रैंक आएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद कितने नंबर पर अप्लाई कर रहे हो, फिर आप उसके अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ही, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, सारा चीज़ कर लिया, तो बस अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे वो बात हो जाती है। तो आप प्रैक्टिस जो है हमारे टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाओ वहाँ पे जा करके बाय करो। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.mca ज्ञान पे विजिट करो, या फिर हमारा ऑफिशियल ऐप MCA ज्ञान डाउनलोड करो, और फिर वहाँ से सारा चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों। ये थी CVT से रिलेटेड डिटेल सिलेबस। अभी CVT से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।